मैं तो आपसे पहले बता चुका हूँ कि इंसाफ उनको बोलिए कि पहले उस दिन का इंसाफ लोग दें जिस दिन देश का अल्पसंख्यक का बड़ा नेता दिल्ली में इंतकाल होता है और उसके जनाजे में लोग जवाब आप दिलवाइए। और दूसरा ये कि जब उनकी पुण्यतिथि, मैंने ईद के रोज़ आपके चैनल पर कहा था कि उनकी पुण्यतिथि प्रदेश कार्यालय में क्यों नहीं हुई। सवाल तो यही अभी रुका के साथ रहता हो, जो आदमी मतलब उसका वो पोस्टर और पोस्ट की बातें न करता हो, वो अपने समाज के साथ अपने लोगों के साथ जिए और अल्लाह ताला जहाँ तक उनको हयात दिया वो रहे। इसलिए वो लोगों के पोस्टर के हटाने से कोई थोड़े हट जाता है। टॉप डेंटल केयर सेंटर डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सीवान, सुमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक करने को है। लेकिन अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड का जो उसका अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो अफसरान के भरोसे ही बिहार का मदरसा बोर्ड चल रहा है। और उसके बाद कई ऐसे मामला सामने आया जिसमें तनख्वाह का भी मामला है, असज्जाओं का मामला है, कई भर्तियों का मामला है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के मामला है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कहीं ना कहीं अब राजनीति का भेंट चढ़ रहा है। अब ये देखना है कि किस तरीके से, और मदरसों के मामले में जो खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका ध्यान जो उपचुनाव हो रहा है उसके बाद उस पर आता है कि नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम मौलाना इमरान साहब के पास हैं, जो कि ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी के साथ रखते हैं। और जो सबसे अहम बात है, जो सबसे मजबूत और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत मतलब पसंद भी करते हैं, उनको मानते भी हैं और उनके मोहब्बत में बहुत कशीदे भी गढ़ते हैं। मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सिर्फ कशीदे ही पढ़ेंगे कि मदरसों के मामले में कुछ करेंगे भी। तो आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश भी करूंगा। सबसे पहले तो हजरत स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ के। मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप वज़ीर आला, यही ना लफ्ज़ रहता है आपका कि वज़ीर आला नीतीश कुमार, तो वज़ीर आला नीतीश कुमार की कशीदा जो आप पढ़ते हैं सर, तो उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या मदरसों को अब? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की वो शख्सियत है कि 75 साल में जब आप देखेंगे तो वैसा नेता बिहार को मिला है कि जी हर तबके के बारे में सोचता है। सिर्फ एक तबका नहीं, मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि तमाम लोगों के बारे में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की बातें की हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की बात जब आती है, आप लोग कहते हैं कि कसीदा गढ़ते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। आप ये देखिए कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार इस वक्त 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता उनके पास है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने से पहले जब आप जाते हैं उस दौर को भी देखा है। जब आप मदारिस की बात करते हैं कि वज़ीर आला नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ते हैं, मदारिस को फ़ायदा नहीं है, मदारिस के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक वो ज़माना था कि जो मदारिस के लोग तरसते थे पैसा देखने के लिए। 2000, 2500, 3000 तनख्वाह होती थी। लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए तो उन्होंने मदारिस को नए सिरे से उन्होंने मदारिस को उड़ान दिया और इनकी तनख्वाह को बढ़ाना शुरू किया। मदरसों के ढांचा को बेहतर बनाने की उन्होंने तैयारी की और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। इसलिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ताल्लुक से अगर इस तरह का कोई बात करता है तो वो गलत है। अब यही सवाल मेरा दूसरा बनता है कि जिस तरीके से वज़ीर आला नीतीश कुमार, जिनको आपने बता दिया, उनको अगर देखा जाए तो आपने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन मदरसों में अभी लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 के आसपास उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात है, वो रुकी हुई है, स्कूल की बात है। दूसरी चीज़ है कि अभी भी तनख्वाह के लिए कई ऐसे असातिज़ा हैं जो कि तरस रहे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि अभी तक बिहार बोर्ड का जो है मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं मिल पाया है, अभी अफसरान के भरोसे ही जो एक मदरसा बोर्ड चल रहा है। चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मदरसों का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बुरी तरीके से चरमरा गया है। ये सारी जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो आने के बाद अब तक जो उन्होंने चेयरमैन दिया है उससे मदरसों का मतलब जो भी मामलात रहे और जो भी काम हुआ है ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। रही बात नियुक्ति की, रही बात बहालिया की, रही बात मदरसों के ढांचा की, तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उर्दू हो
चाहे वो संस्कृत हो, दोनों की बात हमेशा वो करते हैं। आप बताइए कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद और भाषण देते वक्त ये कहे कि मदरसों को मैंने क्या नहीं दिया, जब जब ज़रूरत पड़ी मदारिस को हमने आगे बढ़ाया। 10 लाख का उन्होंने घोषणा किया, 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है क्या उन्होंने? सवाल उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। 40,000 अभी उर्दू शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, दे दिया क्या उन्होंने? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ही तो दिया है। उर्दू के लोग, इसी चीज़ को हमको समझना है कि आप भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पे वो सारी चीज़ें मुंह बा करके खड़ी हैं। जिन समस्याओं को आप वहाँ उजागर करने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी स्तर पर उसको सही क्यों नहीं कर पाते हैं? अरे भाई, तो जितने लोग उर्दू पे बहाल हैं, जो उर्दू के मसीहा बने हुए थे, जो उर्दू के लिए लड़ते थे कि हमने मुसलमानों को सब कुछ दिया, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के आने के बाद वही मदारिस के असातिज़ा हैं जिनके पास कुछ नहीं था। आज वो अच्छी स्थिति में आए, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हुई, और फिर वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यही वो डिग्री थी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की, जो उन्होंने इक्वल किया, स्कूल के बराबर किया। ये किसी और ने नहीं किया है, बल्कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया है। और आगे बढ़िए, अभी दरोगा की बहाली हो रही थी, उसमें भी वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इक्वल किया, तो इन बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो जो देता है हम उसकी बात करेंगे ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर देने की ही बात थी, यानी कि घोषणा उन्होंने कर दिया, तो उस घोषणा को ज़मीन पे इन्होंने उतारा क्यों नहीं? आज भी मदरसों की बहुत समस्याएं पड़ी हुई हैं जिसे आप बताना नहीं चाहते हैं। आज भी उर्दू शिक्षकों के लिए जो है कि कहीं ना कहीं नियुक्ति की बात कही गई है, उसे बहाली नहीं किया जा रहा है जिसे आप बताना नहीं चाहते हैं। आज भी कई असातिज़ाओं को जो है कि सैलरी नहीं मिल पाया, पगार नहीं मिल पाया, जिसे आप बताना नहीं चाहते हैं। तो इन सारी समस्याओं पे आप उनको दोषी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? या तो आप शिक्षा मंत्री को दोष कहिए, या फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दोषी कहिए। आप इस बात में क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? देखिए, सवाल वेतन का नहीं है, सवाल सिस्टम पे जो उठा है। मैंने अगर मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से कभी भी किसी तरह का बयान दिया है तो कानूनी दायरे में रह कर दिया है, जो मेरा अधिकार बनता है एज ए संघ के अध्यक्ष होने के। 38 ज़िले का जो मेरे पास सर्वे आता है, जिस तरीके से मेरी बातें होती हैं और जो कुछ भी मैं पहले करता रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा वेतन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सारी चीज़ों से मैं घूम कर आकर अब वेतन हमें मिलता है। मैंने नीतीश कुमार से कभी भी शिकवा भी नहीं किया कि हमको आप वेतन क्यों नहीं दिए, हमको न्यायालय जाना पड़ा। हम वज़ीर आला नीतीश कुमार की आइडियल और आइडियोलॉजी को देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लेकर न्यायालय में चले गए और जो चीज़ न्यायालय में चली गई तो वो न्यायालय से क्लियर होगी। नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है? मतलब सारे पूरे बिहार के लोग प्रभावित हैं। आपने कहा अपनी पर्सनल आइडल, मतलब जो ऐसा आइडियल हो, जो जिसको पूरा भारत मानने के लिए तैयार है इस वक्त। आप बताइए कौन ऐसा नेता है जो पिछड़ों की बात करता है? आप ही के चैनल पर लोग कहते हैं कि पसमानदा को लोग नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पसमानदा की बातें करनी छोड़ दिया। अरे वो नहीं होते तो आज पिछड़े लोग 15 साल में जो आगे बढ़े हैं वो नहीं बढ़ते। और नीतीश कुमार ने, फिर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा की बातें की कि हम देखें कि निचले पायदान पे कौन शख्स है, उसको हम ऊपर लावें। तो ये वज़ीर आला नीतीश कुमार ने काम किया है। लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि वो जो कि पिछड़ा विरोधी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया है, तो उन लोगों का बीजेपी कह रही है कि वो तो नीतीश जी के विरोधी हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ बोल देता है। ये सब लोग मीडिया में डार्लिंग बने हुए हैं। हाँ, दूसरा कुछ नहीं है। कोई कहता है नाश कुमार, कोई कहता है वज़ीर आला नीतीश कुमार ऐसे हैं, बहुत सारी बातें लोग आती। लेकिन उस शख्सियत ने, जिसको हम बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, उस शख्सियत को समझने के लिए, उस आदमी को समझने के लिए नेताओं के पास थर्मामीटर नहीं है कि वो समझ सके। जब बीजेपी के लोग नहीं समझ पाए। एक सियासी सवाल हम आपसे करते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, यानी कि गोपालगंज में और मोकामा में। तेजस्वी यादव जब आए हुए थे परसों, उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत करीब है अभी तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के, उनके गठबंधन में है, सहयोगी है उनके। लेकिन उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज को आईना दिखा दिया है उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि कहीं ये नीतीश कुमार जी के इशारे पे कर रहे हैं, या फिर और क्या मामला हो सकता है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की वो शख्सियत है कि माइनॉरिटी को अगर बिहार में अगर आगे लाया है तो उस शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। तेजस्वी जी की बात कर रहा हूँ। हम लोग किसी और की बात नहीं करते हैं। जो आदमी दिया है उसकी बात कीजिए ना, जो पीछे कर गया है उसकी क्या बात करनी है? वो 15 साल का ज़माना था जिस दिन हम लोग तरस रहे थे पैसे के लिए।
मदारिस की हालत इतनी ख़राब थी कि इनको जिस दिन रोड पे पीटा गया था वो दिन भी हम लोगों को याद है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने सम्मान दिया। तो जो सम्मान दे उसका सम्मान होना चाहिए। और जो लोग बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से कहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले वज़ीर आला नीतीश कुमार को जानिए। आज देखिए कि 18 साल लगभग होने को है इस शासन में। आप बताइए कि कहीं भी बिहार में वैसी स्थिति पैदा हुई जो एक दूसरे के बीच में कोई टकराव हो? ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर दूसरे के हाथ में सत्ता होती तो आज हमारी स्थिति क्या होती? लेकिन आज भी ज़्यादातर मुसलमान ये समझते हैं कि सिवान के शहाबुद्दीन को जिस तरीके से उन्होंने तिहाड़ भेजा, इसका पूरा जिम्मेवारी जो है कि नीतीश कुमार के ऊपर देते हैं वो लोग। और यही वजह होता है कि आज भी लोग कहते हैं उनसे जेडीयू से बिदकते रहते हैं, उससे अलग रहते हैं। तो आपका इसमें क्या ख्याल है? मैं तो आपसे पहले बता चुका हूँ कि इंसाफ उनको बोलिए कि पहले उस दिन का इंसाफ लोग दें जिस दिन देश का अल्पसंख्यक का बड़ा नेता दिल्ली में इंतकाल होता है और उसके जनाजे में लोग नहीं जाते हैं। पहले इस सवाल का जवाब आप दिलवाइए। और दूसरा ये कि जब उनकी पुण्यतिथि, मैंने ईद के रोज़ आपके चैनल पर कहा था कि उनकी पुण्यतिथि प्रदेश कार्यालय में क्यों नहीं हुई? सवाल तो यहीं अभी रुका हुआ है। उनका पोस्टर से फोटो भी हटा दिया गया। सवाल, जो आदमी लोगों के साथ रहता हो, जो आदमी मतलब उसका वो पोस्टर और पोस्ट की बातें न करता हो, वो अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ जिए और अल्लाह ताला जहाँ तक उनको हयात दिया वो रहे। इसलिए वो लोगों के पोस्टर के हटाने से कोई थोड़े हट जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी माइनॉरिटी समाज कहीं ना कहीं एक कश्मकश में है, चाहे वो चुनावी माहौल को लेकर के हो या सियासी हैसियत को लेकर के हो। आप लोग क्या उन लोगों को सजेस्ट करेंगे, क्या बताएंगे आप लोग? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जो शख्सियत है, जिन लोगों ने भ्रम फैलाया, और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जब शख्सियत को आप देखेंगे, उनके काम को देखेंगे 18 सालों में, तो जो उन्होंने अक़लियत को दिया है, क्या वो कोई कम दिए हैं? अक़लियत के लोग इसको जान नहीं रहे हैं, या अक़लियत में जो लोग बैठे हैं जब तक वो पोस्ट पर रहते हैं वो चुप रहते हैं, जब पोस्ट से बाहर निकलते हैं तो कभी वो पसमानदा की बात करेंगे, कभी वो पिछड़े की बात करेंगे, कभी वो अति पिछड़े की बात करेंगे। किस समाज को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आगे नहीं बढ़ाया? बोलिए, कोई ऐसा समाज हो तो आप बताइए। कोई नहीं बोल सकता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार बगैर किसी भेदभाव के हर समाज को आगे बढ़ाया है। चलिए, मैं तो यहीं बंद कर देना मतलब ख़त्म करता, लेकिन आपने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया, खास करके जो इशारा आपने किया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं हजरत, कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस समाज को दिया, एक बात बताइए कि एक तरफा प्यार जता करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जिस समाज को उन्होंने दिया उस समाज ने ही तो 2005 में उनकी सरकार बनाई थी। जिस समाज को दिया 2005 में हो चाहे 2010 में हो, वज़ीर आला नीतीश कुमार 100 पार भी थे। वो भी ज़माना हमने देखा है, आपने भी देखा है, आप कवरेज करते हैं। आप ये बताइए कि उसने दिया तभी न लोगों ने दिया, और लोग दूर भी हुए फिर भी नीतीश कुमार नज़दीक रहे, वो छोड़े नहीं हैं अभी। जिस तरीके से और राज्यों में लॉकडाउन में जो स्थिति थी, जिस तरीके से आपको मतलब माइनॉरिटी को लेकर जिस तरीके के लोग बातें करते थे, अभी मदारिस को लेकर देखिए ना, पूरे भारत के अंदर कैसा माहौल बन गया। 150 साल का मदरसा है उसके ताल्लुक से, और उन मदरसों की डिग्रियाँ जिनके 150 साल 156 साल हो गया है, जिस मदरसे के ख़िलाफ़ सर्वे की लोग बात कर रहे हैं, 156 साल हो गया उस मदरसे की बुनियाद यहाँ रहते हुए भारत के अंदर, आज़ादी के पहले के वो मदरसे हैं। और उनका सर्टिफिकेट पर आज भी आप कई यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें जो है उनके बच्चे जाते हैं, उसमें पढ़ते हैं। उस पर आपको अगर मतलब इस तरह का शक पैदा हो जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि वो लोग माहौल बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ताल्लुक से शक की कोई बात नहीं आ सकती। तो एक बात बताइए, जब शक की गुंजाइश नहीं है इसमें, तो फिर नीतीश कुमार इस बार 47 पे क्यों सिमट के रह गए? माइनॉरिटी ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? सवाल माइनॉरिटी और का नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना, सवाल ई का नहीं है आपको 47 पे है। तो वो तो कुर्सी पे समझ लीजिए, वो तो बैसाखी पे है। नहीं, नीतीश कुमार कभी बैसाखी पर रहने वाले हैं। इससे पहले जेडीयू बीजेपी के साथ तो बैसाखी पे थे, राजद के साथ तभी बैसाखी पे हैं। अनुकंपा पर रहने वाले थोड़े हैं नीतीश कुमार। जो लोग अनुकंपा पे सियासत में आए हैं वो सोचे कि उनका भविष्य क्या है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ज़मीन से निकले हैं और सच्चा समाजवादी नेता वो है, और ये इमरान का अपना बयान है, ये किसी पार्टी किसी प्रवक्ता नहीं। और हर मुसलमान को इस पर विचार करना चाहिए, इस शख्सियत पर,
जिस दिन ये देश के प्रधानमंत्री होंगे, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, तो आप बताइए कि बिहारी के दिल में कितनी खुशी होगी कि अब मेरा मुख्यमंत्री चला गया दिल्ली में। अब विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो किसी से कहने की ज़रूरत है, सीधे कहिए मुख्यमंत्री खुद लिख देंगे, पास कर देंगे, ले जाओ। कोई बिना टर्म एंड कंडीशन के लिख देंगे। अरे भाई, तो कहने का मतलब ये जो सिस्टम है उस सिस्टम से होगा ना। जो लोग 1.25 करोड़ रुपये का बोल लगाकर चले गए, 125 करोड़, ऐसे था ना। आज तक वो पैसा मिला, कोई पूछता है? आपके चैनल पे बहुत लोग, विपक्ष भी नहीं पूछता है। तो क्यों नहीं पूछता? उससे सवाल कीजिए कि आप क्यों नहीं पूछते हैं इसको। आपकी बोली लगा दी गई, आपके डीएनए की बातें आ गई, अब क्या बचा है? लेकिन वो नीतीश कुमार जो कभी भी जात धर्म ऊपर नीचे नहीं बात करते हैं, बल्कि बिहार और बिहारियों के हित में बात करते हैं। वरना आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन खोज रहे हैं। पलटू नाम भी कहा जाता है। अभी भी पीके कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी की बहुत जल्दी पलटी मारेंगे। वो अभी ज़मीन अपनी खोज रहे हैं, तो जब तक नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जगह मिलेगी नहीं। बिल्कुल। मौलाना इमरान साहब ने बहुत ही साफ तौर पे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां भी कर दिया, और उसके बाद जो कटाक्ष होता है वो भी इन्होंने कर दिया, और साथ ही साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार की तारीफ में जो कशीदा इन्होंने गढ़ा है वो पूरा बिहार देख रहा है। लेकिन अभी देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से माइनॉरिटी समाज एक धीरे धीरे अपना एक आस्था जता रहा है, एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, आने वाले चुनाव में क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि मदरसों का क्या होगा। जिस तरीके से मामला उसमें भी कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारा चीज़ पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये सब चीज़ देखना है। आप देख रहे थे S24 न्यूज़। इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।